नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। परिव्राजकों की धम्म दीक्षा इसी जीवन में कल्याण व मुक्ति का नया धम्म। उन पांचों परिव्राजकों ने यह तुरंत समझ लिया कि यह वास्तव में एक नया धम्म है। जीवन की समस्या के प्रति इस नए दृष्टिकोण से वे इतने अधिक प्रभावित हुए कि वे सभी यह कहने में एक मत थे, संसार के इतिहास में इससे पहले किसी भी धर्म के संस्थापक ने कभी यह शिक्षा नहीं दी कि मानवीय दुख को पहचानना और स्वीकार करना धर्म का यथार्थ आधार है। संसार के इतिहास में इससे पहले कभी किसी धर्म के संस्थापक ने यह शिक्षा नहीं दी कि संसार के इस दुख को दूर करना ही धर्म का वास्तविक उद्देश्य है। संसार के इतिहास में इससे पहले कभी किसी ने मुक्ति की रूपरेखा नहीं सुझाई, ऐसा मार्ग नहीं बताया था जो इतना सरल हो, जो मिथ्या विश्वासों, अलौकिक और अपौरुषेय शक्तियों की अधीनता से मुक्त हो, जो इतनी स्वतंत्र ही नहीं बल्कि जो किसी आत्मा या परमात्मा में विश्वास तथा मरणांतर जीवन में विश्वास के विरोधी भी हो। संसार के इतिहास में इससे पहले किसी ने भी कभी ऐसे धर्म की रूपरेखा प्रस्तुत ही नहीं की जिसका किसी रहस्य और प्रभुत्व ईश्वरीय से किसी तरह का संबंध नहीं हो, जिसके आदेश व्यक्ति की सामाजिक आवश्यकताओं की देन हो और किसी ईश्वर की आज्ञा न हो। संसार के इतिहास में इससे पहले किसी ने कभी भी मोक्ष की ऐसी परिकल्पना नहीं की कि सुख का वरदान व्यक्ति द्वारा इसी जीवन में और इस धरती पर स्वयं अपने ही धर्माचरण जीवन व्यतीत करने से अपने ही प्रयास द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। नए धर्म पर बुद्ध का उपदेश सुनने के बाद उन परिव्राजकों ने उपयुक्त उद्गार व्यक्त किए। उन्हें लगा कि बुद्ध के रूप में उन्हें एक ऐसे जीवन सुधारक मिल गए थे जिनका रोम रोम नैतिकता की भावना से ओतप्रोत था और जो अपने युग की बौद्धिक संस्कृति से सुपरिचित थे, जिनमें ऐसी मौलिकता और साहस था कि विरोधी विचारों की जानकारी रखने के साथ वह इसी जीवन में मुक्ति के ऐसे मार्ग का प्रतिपादन कर सकते थे जिससे मन का आंतरिक परिवर्तन निज संस्कृति और निज नियम द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। बुद्ध के लिए उनके मन में ऐसी असीम श्रद्धा उत्पन्न हुई कि उन्होंने उनके समक्ष तुरंत स्वसमर्पण कर दिया और प्रार्थना की कि वह उन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लें। बुद्ध ने उन्हें यही भिक्षुओं आओ कहकर भिक्षु संघ में दीक्षित कर लिया। वे 5 वर्षीय भिक्षु नाम से प्रसिद्ध हुए।